आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम मल्टी थ्रेडिंग सीखेंगे। और मल्टी थ्रेडिंग में हमारे पास है, क्योंकि हमने एक वीडियो में सीखा है कि मल्टी थ्रेडिंग को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। और इस वीडियो में हम इसमें एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास की जगह पर हम इसको क्या यूज करना चाहते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंट्स। एंड हमारे पास है एक इम्प्लीमेंट्स, अगर हम यूज करना चाहते हैं तो वो है रनेबल। और ये जो रनेबल आपने लेना है, हमने रनेबल यूज करना है। रनेबल आपके पास एक इंटरफेस है, आप जब यूज कर रहे हैं रनेबल को, और जब इंटरफेस के थ्रू कर रहे हैं तो उसके पीछे एक कारण तो ये है कि अगर मान लो मेरे पास कोई क्लास है और मैं चाहता हूँ कि वो क्लास भी मुझे एक्सटेंड करनी है, तो उस केस में हमें जो मल्टी थ्रेडिंग है वो करनी पड़ती है रनेबल के थ्रू। लेकिन अभी मैं उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको चाहता हूँ कि ये आप नॉलेज में रखें कि इम्प्लीमेंट्स रनेबल के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो रनेबल करेंगे हम, उसमें भी हम रन मेथड को ही बनाएंगे। ये कोड मैंने पहले लिखा हुआ था जो हमने थ्रेड क्लास में भी यूज़ किया है, तो मैंने सेम वही कोड रखा है। अब यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली सारे को डिलीट कर देता हूँ और हम इसको दोबारा लिखते हैं। मैंने बिल्कुल वही किया, सिर्फ जहाँ मैंने एक्सटेंड्स थ्रेड किया था वहाँ मैंने इम्प्लीमेंट्स रनेबल किया, उससे मुझे रन मेथड मिल गया। और हम जानते हैं कि जो रनेबल है उसके पास स्टार्ट मेथड नहीं है। तो अब मुझे जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, तो ऑब्जेक्ट मुझे बनाना माई थ्रेड का। तो मैंने यहाँ माई थ्रेड का th1 एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमने, और इसको कहेंगे न्यू देन माई थ्रेड। ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन अगर हम इसको कॉल करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक मैसेज दे दिया नाउ कॉलिंग, या वही मैसेज दे दो स्टार्टिंग थ्रेड। अब स्टार्टिंग थ्रेड 1 कह दो आप, और उसके बाद हमें करना ये चाहिए था कि अगर हम th1 डॉट स्टार्ट पे क्लिक करें तो इसके पास th1 के पास स्टार्ट नहीं है। देखो वी हैव रन, क्योंकि इस बार हमने जो इम्प्लीमेंट किया है वो रनेबल किया है, तो इसके पास स्टार्ट नहीं। तो स्टार्ट हमें पता है कि स्टार्ट किसके पास है, थ्रेड के पास। तो आप थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बना लें, th इज इक्वल टू न्यू एंड थ्रेड हम बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप करली ब्रेसेस यूज करें और इसमें आप कंस्ट्रक्टर देखें, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ आप कोई ना कोई के एक कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। जो रनेबल वाला मेरे पास कंस्ट्रक्टर आ गया और उसमें इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे से ये पिक कर लिया है हमारे पास कि th1 मैंने उसमें पास कर दिया। ये बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि मैंने th1 जो है दैट इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट ऑफ माय थ्रेड, और मेरा रन जो मेथड पड़ा है वो th1 में पड़ा है, और मैंने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें th1 पास कर दिया। इसका मतलब है कि थ्रेड क्लास को जो है वो आपको रन मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको th डॉट, क्योंकि इसके पास अब स्टार्ट है तो th डॉट स्टार्ट कर दूंगा, तो आपकी जो थ्रेड है वो थ्रेड आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ मैसेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ मैसेज दे सकते हैं, दैट इज एंड ऑफ मेन थ्रेड। अब भी आपका मल्टीपर्पज वाला पर्पज सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने मल्टी थ्रेडिंग कर दी है। और उसको वो किसके थ्रू चला रहा है, अब वो थ्रेड क्लास के थ्रू हमें चलाना पड़ेगा जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं रनेबल को। सो ये कोड आपने माइंड में रखना है। रन करें आप इसको, और रन करके आप इसकी आउटकम देख सकते हैं। अगर आप यहाँ नोटिस करें, इसको ड्रैग करेंगे हम, ड्रैग करके यहाँ पर हमारे पास ऊपर है ये, और हमने इसको नोटिस किया कि ये स्टार्टिंग थ्रेड 1 हो गया और एंड ऑफ मेन थ्रेड हो गया। तो थ्रेड 1 शुरू हुई और साथ में आपकी मेन थ्रेड खत्म हो गई, और बाकी ये आपकी आउटकम आई है। सो ये था कि हम कैसे एक मल्टी थ्रेडिंग को हम रनेबल के थ्रू कर सकते हैं। अब ये रनेबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हमारे पास थ्रेड है, तो मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक क्लास ऑलरेडी है, क्लास टेस्ट, एंड इसमें अगर हम मान के चलें कि ये जो क्लास है, इस क्लास में भी कोई आपके पास मेथड है, पब्लिक वॉइड एंड शो कोई मेथड है, और वी हैव रिटन हियर वन मेथड that is im
शो मेथड। अब ये जो टेस्ट क्लास है, माई थ्रेड बनाने वाला ये चाहता है कि मैंने इस क्लास को भी इसमें एक्सटेंड करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ एक्सटेंड्स, एंड एक्सटेंड्स हम किसको कर लेंगे टेस्ट को। तो इस केस में जब आप एक्सटेंड्स कर लेंगे टेस्ट को, तो अब आप एक और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में आपको इम्प्लीमेंट ही करना पड़ेगा। सो इसलिए हमारे पास यहाँ एक ये रनेबल नाम का इंटरफेस भी दिया है जिसमें रन मेथड है, और आपको उस रन मेथड को कॉल करने के लिए थ्रेड क्लास के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्टार्ट मेथड पड़ा है और स्टार्ट मेथड ही रन को कॉल करता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट भी है जो हम थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस भी करते हैं। सो इस तरह से ये आप माइंड में रखें कि हम रनेबल के थ्रू भी इसको कैसे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।